जब से बिहार की घोषणा राहुल गांधी ने की कि बिहार में जाएंगे और यात्रा की जाएगी, उसके बाद से सरकार हिली हुई है और इलेक्शन कमीशन भी हिला हुआ है। आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ने जब बिहार में राहुल गांधी अपनी सभा कर रहे तो उसी बीच में इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हैं। मतलब कहने का मतलब है इलेक्शन कमीशन को अगर वास्तव में जवाब देना था तो राहुल गांधी को बुलाना चाहिए था, अपने कार्यालय में बुलाना चाहिए थे, उनके हर सवाल का जवाब देना चाहिए था। कहने का मतलब है मीडिया के सामने जो है राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं हो रही कि राहुल गांधी का सवाल का जवाब दे। राहुल गांधी भी बिहार में जो है इलेक्शन कमीशन को जो है और सरकार को बेनकाब कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और वहां की जनता को जगाने का काम करें। जिस प्रकार से बिहार में एसआईआर के नाम पर 60-70 लाख वोटों को जो है वहां के जो कार्यकर्ता या जो निवासी हैं जिनका अधिकार है उनको हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता पाया जो 65,000 लोगों को हटाया गया है बिहार के अंदर, वो पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के या म्यांमार के हैं या विदेशी हैं। अगर ऐसी कोई तस्वीर होती तो इलेक्शन कमीशन सामने रखता। वास्तव में बिहार के उन वोटर को हटाया जा रहा है, उन मजदूरों को हटाया जा रहा है जिनके इलेक्शन, मतलब कहने का मतलब जिनकी वोटर कार्ड बना है, उनका आधार कार्ड बनता है, उनका राशन कार्ड बनता है, अगर उनको हटा दिया जाएगा जो उनके सरकारी जो कानून के लाभ हैं वो उनको नहीं मिल पाएंगे। एक गरीब के हक और मजदूर के, जो गरीब मजदूर तबका है जो कम पढ़ा लिखा है, उसको हटाने का काम कर रही है मोदी सरकार इलेक्शन कमीशन के नाम पर। उनके अधिकार को हटाने का काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। उनके उनके जो पहचान को वो खत्म करने का काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। कहने का मतलब है जिनके वोट कट जाएंगे उनके ना राशन कार्ड होंगे, ना जो सरकारी योजना उनका लाभ मिलेगा। इस प्रकार से जो काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है और भाजपा सरकार, मोदी सरकार कर रही है, ये गरीबों के साथ अन्याय कर रही है इलेक्शन कमीशन। और भाजपा को बेनकाब करने के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी जिस प्रकार से बिहार में निकली है, बिहार की जनता को जगाने का काम कर रही है और बिहार की जनता अब सोच भी रही है, जग भी रही है। ऐसा भी लगता है कि आने वाले चुनाव में एनडीए को प्रत्याशी ना मिले या नीतीश कुमार को जनता का सामना करना पड़े। जिस प्रकार से जो देश के हालात हैं, जनता को आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जिस प्रकार से एक टिप्पणी की, उसके बाद पूरा देश का जो डॉग लवर्स है सड़कों पे आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ जो आवाराओं को आश्रय देने की बात करी थी, मतलब रहने की बात करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया था कि डॉग को मार दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो आवारा है उनको शेल्टर में उन्हें घर दिया जाए। उसके बाद देश में जो है तथाकथित लोग हैं जो डॉग लवर के नाम पर सड़कों पर आ गए। लेकिन जब देश में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, आपका अधिकार को छीनने की तैयारी की जा रही है, गरीब मजलूम दलित कम पढ़े लिखे आदमी के वोट को कम किया जा रहा है, तो ये डॉग लवर कहां है। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री रैली में जाते हैं और अपने उद्घाटन करते हैं तो उनको भीड़ नहीं मिलती है। भीड़ जुटाने के लिए पता है क्या किया जाता है। जितने भी जो दिल्ली के अंदर हैं, टीचर हैं, एमसीडी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सेवादार हैं, जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, उनको एक नोटिस जारी किया जाता है कि प्रधानमंत्री की रैली में आपको आवश्यक रूप से पहुंचना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है आप किराए की भीड़ मंगा रहे हैं या जबरदस्ती जो है सरकारी जो मुलाजिम है, जो सरकार के अधीनस्थ काम कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं गुंडागर्दी और सब पत्र के माध्यम से उसे जबरदस्ती कहीं ना कहीं बसों में बैठाकर रैली में ले जाया जा रहा है। जिस प्रकार की वीडियो सामने आई, बड़ी अजीब बात है। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है किराए की भीड़ लेके जा रहे हैं या सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। मतलब कहने का है लोकतंत्र में हर आदमी को स्वतंत्र अधिकार है, वो सरकारी कर्मचारी हो या आम आदमी हो। कौन उसका नेता है, कौन अभिनेता है, किसकी रैली में जाना है, किसकी रैली में नहीं जाना, वो उसका अधिकार है। अगर छुट्टी है, इतवार के दिन की छुट्टी है, तो उसका अधिकार है वो उसकी छुट्टी का एंजॉय करे और पूजे, जो जो काम है उसे निपटाए, जो भी, मतलब वो अपना स्वतंत्र है। लेकिन इतवार को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी, आपने देखा होगा कि गाड़ी में निकलते हैं, दूर दूर तक भीड़ नहीं होती, बड़ा बड़ा हाथ हिलाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। इसी प्रकार से वीडियो बनाने के लिए, फोटो बनाने के लिए एजेंसी द्वारा एक पूरा प्रारूप बनाया जाता है जिसमें हजारों पब्लिक होती है, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, जो मोदी को बड़ा हीरो की तरह, रूप की तरह प्रस्तुत करते हैं और सैकड़ों कैमरे जो है उनके सामने लगे रहते हैं। लेकिन क्या है, उसके लिए भीड़ चाहिए होती है। भीड़ क्या है, या तो किराए के लिए आती है या फिर जो सरकारी मुलाजिम है
उनको बुलाया जाता है। किराए की भीड़ कब तक आती रहेगी? क्योंकि जो भी कलाकार है वो तस्वीर को जो सच देखना चाहता है, झूठ देखना नहीं चाहता। मोदी हर बार झूठ दिखाते हैं। एमसीडी कर्मचारियों, दिल्ली के कर्मचारियों को जबरदस्ती बुलाया गया भीड़ में। और एक तरफ बिहार में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने घोषणा की 1300 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, 25 विधानसभा में जो पूरे बिहार को हिलाने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी की जो सभा में आप देखिए तो कितनी भीड़ दिखाई दे रही है, कितना उत्साह जोश दिखाई दे रहा है। एक नेता जो ईमानदारी से काम कर रहा है और एक बनावटी नेता जो फिल्मों की तरह शूटिंग कराता है, पीआर गिरी कराता है और पब्लिक को जबरदस्ती जबरदस्ती मतलब चाबुक की नोक पर उसको बुलाता है। ये कौन सा फरमान जारी किया है? सरकार से सवाल करना चाहिए, सरकार आखिर क्यों किराए की भीड़ दिखाकर, आखिर मोदी की लोकप्रियता खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। भाजपा की लोकप्रियता खत्म होती जा रही है। दिल्ली के अंदर उन्हें लोग नहीं मिल रहे हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बदली है और उसके बाद से आक्रोश है दिल्ली की जनता में, मोदी को लेके भी और भाजपा को लेके भी, उसके बाद उनको कुछ जनता नहीं मिल रही है। कहीं भी सभा में जाते हैं तो किराए की भीड़ दिखाई देती है। बहुत सारी जगह जो है, जो जिंदाबाद करने वाले वो भी किराए वाले होते हैं। और देखा जाए जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की जो तस्वीर आई है, वो गुजरात के लोग हैं, कहीं कहीं के लोग हैं वोट महाराष्ट्र में डाल रहे हैं, गुजरात के लोग कभी राजस्थान में वोट डाल रहे हैं, राजस्थान के लोग कभी हरियाणा में वोट डाल रहे हैं। तो इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी के लिए भीड़ जुटाई जाती है। ऐसा लगता है पूरे देश के अंदर जो कार्यकर्ता है, जो ठलुए हैं, निकम्मे हैं, जिनको कोई काम नहीं है, उनका काम ही यही कि रैली में पहुंचना है, जिंदाबाद जिंदाबाद करना है। ऐसी बहुत सारी भीड़ कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएगी। जो है मोदी और शाह को जो टीम है, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उन्हें किराए पर रखा गया है, जो यह प्रचार करते रहे या घूम घूम कर रैलियों में जिंदाबाद करते रहे, झंडे लेकर रोते दिखाई दे मोदी के लिए, जैसे मोहब्बत दिखाई दे। मोहब्बत देखनी है तो बिहार में जाके देखिए। राहुल गांधी और तेजस्वी को जिस प्रकार से जन सैलाब दिखाई दे रहा है, उसके बाद लग रहा है कि बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। पब्लिक जो है किराए की और दिल से देखने वाली जो होती है, उसकी तस्वीर अगर आपको देखनी है, बहुत ही बारीकी से देखिए तो मोदी के जो कार्यक्रम में जो तस्वीर दिखाई देगी वो बनावटी दिखाई देगी। लेकिन अगर राहुल गांधी का जिस प्रकार से जो कार्यक्रम लगे हुए हैं, उससे पहले पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब राहुल गांधी ने यात्रा की थी तो लोग बड़े भावुकता के साथ उनके साथ जुड़ रहे थे। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जहां जहां पब्लिक निकल रही है, सैलाब आ रहा है, उमड़ रहा है, लोग मिलने आ रहे हैं, लोग जिंदाबाद कर रहे हैं, वो दिल से कर रहे हैं। दिल से जिंदाबाद और पैसे से जिंदाबाद। पैसे से जिंदाबाद बॉलीवुड की फिल्मों में होता है और दिल से जिंदाबाद जो राहुल गांधी के लिए होता है। और तस्वीर आपको कैमरे के पीछे की और कैमरे के सामने की आपको देखनी है। आज इस युग में जो देश को बर्बाद करने वाले या देश को चुनौती देने वाले को चुनना है, ये आपको सोचना है। जय हिंद।